Good morning, class 11th students. So today we are here for illustrating our first chapter from history. As you know, student, we are having 4 units. Amongst them, we are going to discuss the first unit, that is early societies. In this unit, I mean to say the unit which is named early society, it is the first unit from your history book. Okay, we are having two themes in this unit. The first one theme is from the beginning of time, and the second one is writing and city life. So writing and city life is in our syllabus for the session 2020-21, and the theme 1 from the beginning of time is omitted or deleted by the CBSE for the session 2020-21. But instead of that, I am going to explain you the first theme in brief. Okay, for explaining to you about some basics of this book of history or the period of history. So from the beginning of time यानी समय की शुरुआत से, इन दिस थीम और द चैप्टर 1 हम ये देखेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। यानी मानो कि आज हम जैसे दिख रहे हैं कि हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, क्या हम स्टार्टिंग से ऐसे ही थे? सो ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है इस चैप्टर में दिया गया है। अलग अलग थ्योरीज जो है प्रेजेंट की गई हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स थे कि कहाँ के लोगों को कहाँ से जो है कनेक्ट किया गया है और किस तरह के एविडेंसेस के थ्रू जो है एक कंस्ट्रक्शन, एक रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है। मतलब एक पिक्चर जैसे बनती है ना, कोई जैसे कोई इंसिडेंस हो जाता है और बाद में उसको रिक्रिएट किया जाता है, ऐसे ही उन एविडेंसेस के बेसिस पर जो आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढे हैं वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, बेसिकली इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पर तो जो है इसको लेकर जो है इन एविडेंसेस को लेकर ह्यूमन के इवोल्यूशंस की थ्योरी हमारे सामने प्रेजेंट की गई है, मिलियंस ऑफ ईयर एगो से लेकर तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो तक। ओके स्टूडेंट, सो टाइमलाइन आप देखना, आपको अगर आती है टाइमलाइन क्या होती है, अगर टाइमलाइन आपको देखना आती है तो पहले आप इस चैप्टर की टाइमलाइन पर चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है। सो MYA यहाँ पर टाइमलाइन 1 दी है और टाइमलाइन 2 दी आपके चैप्टर के एंड में। तो MYA का मीनिंग हो जाएगा मिलियन ईयर एगो, एंड टाइमलाइन 2 दिया है ईयर्स एगो। तो ईयर्स एगो आपको थाउजेंड्स ईयर्स में जो है रीड करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और मिलियन ईयर एगो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। ओके, आप जानते हैं। तो पहले तो आप टाइमलाइन ही पढ़ लीजिए। अब हम इस पेज पर है तो यहाँ पर दिया है 36 to 24 मिलियन ईयर एगो। ओके, ये हम इसको पढ़ेंगे कौन से असेंडिंग ऑर्डर से पढ़ते हुए आएंगे डिसेंडिंग ऑर्डर तक, यानी BC तक आएंगे ना। उल्टा चलते हैं हम जब BC की बात करते हैं। ये मिलियन ईयर है, ये BC वाले ईयर्स दिए हैं आपको। अगर आपने हिस्ट्री में डेट्स पढ़ी हैं तो जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ ईयर्स से पहले के जो ईयर्स होते हैं उनको BCE में लिखा जाता है। तो जो बहुत ही पहले के लाखों साल पर्यंत तो उनको मिलियन ईयर्स एगो भी लिखा जाता है, ठीक है। तो 36 to 24 मिलियन ईयर्स एगो यानी 1 लाख इज इक्वल टू, मैंने बोला आपको 10 लाख ईयर्स, सॉरी 1 लाख मिलियन ईयर, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख ईयर्स। तो 36 to 24 मिलियन ईयर एगो तक प्रीमेट्स जो होते थे वो अर्थ पर होते थे। प्रीमेट्स जो होते ह्यूमन बींग का फर्स्ट काइंड ऑफ ह्यूमन बींग थे, ये मानव जाति के पहले प्रकार थे, ये अर्थ पर थे। इनमें मंकीज बंदर की तरह होते थे, ये एशिया और अफ्रीका में ही पाए जाते थे। कब की बात है? 36 मिलियन ईयर्स एगो टू 24 मिलियन ईयर्स एगो। फिर 24 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर तो 6.4 मिलियन ईयर एगो तक आप देखिए क्या मिला, किस तरह के जो है डिविजन्स हुए, किस तरह के डेवलपमेंट हुए। तो सुपर फैमिली यानी होमिनोइड्स डेवलप्ड हो गए। ये प्रीमेट जो है किस में विकसित हो गए? होमिनोइड्स में विकसित हो गए। जैसे पिरामिड्स में तो हमने मंकीज को डाला जो एशिया और अफ्रीका में थे, अब होमिनोइड्स में कौन हुए? गिब्बन्स हुए, एशियन ओरेंग उटन एंड अफ्रीकन एपीज लाइक गोरिल्ला, चिंपांजी एंड बोनेबो और पिग्मी चिंपैंजी। ओके, ये जो है
ये क्या हुआ, ये कब के, ये ह्यूमन इवोल्यूशन कब देखने को मिला, 24 मिलियन ईयर्स एगो देखने को मिला ना। उसके बाद जो है 6.4 मिलियन ईयर्स एगो क्या होता है, ब्रांचिंग आउट ऑफ होमिनॉइड्स एंड होमिनिड्स, यानी होमिनॉइड्स और होमिनिड्स ये दो ब्रांच बन जाती है, ठीक है, सुपर फैमिली से। फिर 5.6 बिलियन ईयर एगो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस नाम की एक नई प्रजाति मानव की सामने आती है। फिर 2.6 एंड 2.5 मिलियन ईयर्स एगो के बीच में जो है अर्लीस्ट स्टोन टूल्स यानी सबसे पुराने पत्थर से बने हुए औजार जो इंसान ने बनाए थे वो हमारे सामने आते हैं। फिर 2.5 से लेकर तो 2.0 तक कूलिंग एंड ड्राइंग ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका में टेम्परेचर बढ़ता भी है और घटता भी है, यानी कूलिंग और ड्राइंग दोनों ही इवेंट्स होते हैं, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन वुडलैंड्स। और इसका परिणाम क्या होता है, वुडलैंड्स यानी जंगल बढ़ जाते हैं, इंक्रीज इन ग्रासलैंड और घास के मैदान भी बढ़ जाते हैं, सॉरी डिक्रीज इन वुडलैंड्स यानी जंगल कम हो जाते हैं और घास के मैदान बढ़ जाते हैं, डिक्रीज यानी कम होना, इंक्रीज यानी बढ़ना। कूलिंग एंड ड्राइंग ऑफ अफ्रीका यानी अफ्रीका के ठंडे और गर्म होने की वजह से, तो ज़्यादा ठंडी होने से वुडलैंड्स यानी लकड़ी के पेड़ जो बोल सकते हैं आप या जंगल बोल सकते हैं वो कम हो जाते हैं, ग्रासलैंड यानी पास्चर चारा का वो जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। कब की घटना है ये, 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर तो 2 मिलियन यानी 25 लाख साल पहले से लेकर तो 20 लाख साल तक की बात है। फिर 2.5 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 2 मिलियन ईयर्स एगो तक एक और क्या होता है, होमो नाम की स्पेसिस जो है डेवलप होती। फिर 2.2 मिलियन ईयर एगो से लेकर तो होमो हैबिलिस, फिर 1.8 से लेकर तो होमो इरेक्टर। ये सब ह्यूमन के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसकी स्पेसिस को बांटा गया अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर। फिर 1.3 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्शन ऑफ ऑस्ट्रोलोपिथिकेस जो थे इनका एक्सटिंक्शन हो जाता है, विलुप्त हो जाते, खत्म हो जाते। फिर 0.8 मिलियन ईयर्स एगो जो है आर्केइक स्पेनिस, ओके, आर्केइक सेपियंस होमो हैडेलबर्जेंसिस ये जो है ये डेवलप्ड होते हैं। उसका 0.19 मिलियन ईयर एगो से लेकर 0.16 मिलियन एगो तक होमो सेपियंस, ओके, होमो सेपियंस जो है मॉडर्न ह्यूमंस यानी आज हम जो है हमारा इवोल्यूशन होता है, यानी हम कब बने हैं 0.19 मिलियन ईयर्स एगो, ओके, 0.19 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर तो 0.16 मिलियन ईयर्स एगो के बीच हमारा डेवलपमेंट हुआ है। यानी आज हम जैसे दिखते हैं ना, ह्यूमन बीइंग का जो आज हमारी फिजिक है, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इतने सालों पहले डेवलप्ड हुआ था, ठीक है। और ये इंसिडेंस कब से चला, 36 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 36 मिलियन ईयर्स एगो। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख होता है, तो 36 to 360 लाख है ना, 3,60,000 साल पहले शुरू हुआ। और 0.1 मिलियन ईयर एगो से लेकर तो 0.16 मिलियन ईयर एगो जो है हम क्या हो गए, आज हम जैसे देखते हैं ऐसा हमारा डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। अब आपको कन्वर्जन आप खुद से करते रहना, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। आप मिलियन इज इक्वल टू 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। नाउ टाइमलाइन 2, टाइमलाइन जो होती है वो आपको डेट्स बताती है हिस्ट्री में। तो टाइमलाइन 2 में क्या होता है, ये 1000 लेक्स में चल रही है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ब्यूरियल्स यानी सबसे पुराने कब्रगाह मिले हैं, तो कितने पुराने मिले हैं, 3 लाख ईयर्स एगो यानी 3 लाख साल पुराने ब्यूरियल्स मिले हैं, ओके, या 300,000 भी बोल सकते हैं आप। 3000 ईयर्स एगो ब्यूरियल्स जो है इन्हें इतने पुराने हमें कब्रगाह मिले हैं जहाँ पर इंसानों को दफनाया जाता होगा या गाड़ा जाता होगा। फिर एक्सटिंक्शन ऑफ होमो इरेक्टस जो थे उनका एक्सटिंक्शन है, उनको वो विलुप्त हो गए 2 लाख साल पहले। फिर डेवलपमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स यानी मानव में जो है बोलने की कला उसमें डेवलप हुई 2 लाख साल पहले। फिर आर्केइक होमो सेपियंस स्कल इन नर्मदा वैली, नर्मदा नदी की घाटी जो कि इंडिया में मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर आर्केइक होमो सेपियंस की खोपड़ी मिली, ठीक है। कब की बात है, 2 लाख साल पहले से लेकर तो 1,30,000 साल पहले तक के बीच की वो खोपड़ी बताई गई है। फिर इमरजेंस ऑफ मॉडर्न ह्यूमंस यानी आज जो हम ह्यूमन बींग है, हमारा इवोल्यूशन क्या हुआ, आज से 1,95,000 साल पहले इंसान ऐसा बन चुका था जैसे आज हम हैं। ये जो 0.19 लिखा था ना,
इसका मतलब ये है कि 1,95,000 साल पहले से लेकर तो 1,60,000 साल पहले तक की घटना, ये जो टाइम पीरियड था आज से 1,95,000 ईयर्स एगो से लेकर तो 1,60,000 ईयर्स एगो तक हम जो है ऐसे बन चुके थे जैसे हम आज हैं। ओके, यानी आधुनिक मानव का जन्म हो चुका था। फिर एमरजेंस ऑफ नेनेंद्रेंस हुआ, ये 1,30,000 साल पहले की बात है। ओके, फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ हर्स, ये अलग अलग ह्यूमन इनकी प्रजातियों के नाम है जो हम चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ फिंगरिंग्स मेड ऑफ फायर क्ले, ये मिट्टी से बने होते थे, फायर क्ले से बने होते थे, है ना, फिग्यूराइंस होते थे। फिर इन्वेंशन ऑफ शीविंग नीडल्स, शीविंग नीडल्स का इन्वेंशन हुआ 21,000 साल। ये टूल्स है, आर्कियोलॉजिकल टूल्स बोल सकते हो आप इनको, जो हमारे पुरातत्ववेत्ता को यानी पूरा जमीन खोद के जो चीज़ें निकालते हैं उन लोगों को मिले हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो ह्यूमन बीइंग है ये आज से 1,60,000 पहले पैदा हुए और जो है ये पत्थरों के औजार बनाते थे, कंदमूल खाते थे, शिकार करते थे, आपस में बातचीत करते थे और मांस खाते थे। ये मैं आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ चैप्टर पढ़ाने से पहले। एंड फ्रॉम वेयर डू वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैन या प्रिमिटिव मैन हम बोल सकते हैं। तो इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है फोसिल्स यानी जीवाश्मों से, और जो है गुफाओं पर जो की गई चित्रकारी जो है, केव्स पेंटिंग्स जो है उनसे, फॉसिल्स से, और स्टोन टूल्स यानी पत्थर के औजारों से। तो ये 3 काइंड्स ऑफ सोर्सेस थे इन लोगों के बारे में जानने के लिए, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में जानने के लिए, मानव विकास के बारे में पता लगाने के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट लोगों के लिए यानी पुरातत्ववेत्ताओं के लिए। एंड चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमंस उसमें लिखा है, जो कि 1859 में उन्होंने पब्लिश की थी, 24 अक्टूबर 1859। उसमें लिखा है कि ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन है, डेवलपमेंट हुआ है, वो सिक्वेंशियल यानी क्रमिक है, यानी एकदम नहीं बदल गया। हम तो पढ़ के आए, अभी टाइमलाइन हमने पढ़ा कि 36 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर तो जो है वो 1,96,000 का अभी जो हमने पढ़ा, इतने साल पहले तक, यानी आज से 1,60,000 साल पहले तक, आज से 36 मिलियन एगो यानी 360 लाख साल पहले से लेकर 36 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर तो 1,60,000 साल पहले तक ह्यूमन बीइंग का इवोल्यूशन यानी उसका डेवलपमेंट चलता रहा। उसमें इवोल्यूशन यानी उसमें जो है चेंजेस होते रहे। तो ये बहुत पुरानी मतलब बहुत लंबी प्रोसेस रही है। तो इस प्रोसेस यानी इसके थ्रू हमें पता लगता है कि ह्यूमन का इवोल्यूशन जो है स्टेप बाय स्टेप यानी सिक्वेंशियल मैनर में हुआ है। इसको चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन जो है उन्होंने, जो कि 24 अक्टूबर 1859 को पब्लिश की थी, उसमें उन्होंने इसका विस्तार से बताया है। तो यहाँ पर बात आती है कि आज जो मॉडर्न ह्यूमन है, हम हैं, हमारे एंसेस्टर कौन थे? तो हमारे एंसेस्टर थे प्राइमेट, प्राइमेट से डेवलप्ड हुए होमिनाइड, और होमिनाइड से डेवलप्ड हुए होमिनिड। इन 3 कैटेगरीज में हमारे एंसेस्टर को डिवाइड किया गया। सबसे पुराने प्राइमेट, उसके बाद होमिनाइड, और होमिनाइड्स के बाद होमिनिड। ओके स्टूडेंट, इनमें अलग अलग चीज़ों को लेकर फर्क, जैसे इनके दांतों की आकृति, इनके हड्डियाँ, इनके जो है चलने और उठने, इनके लिम्स का यूज़, कि कोई 4 लिम्ब यूज़ करते थे, कोई 2 लिम्स यूज़ करते थे, ऐसे इन बातों को इन बेसिस पर इनके फीचर्स को लेकर जो है इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। सबसे पुराने थे प्रीमेट्स, और उसके बाद होमिनाइड, और फिर होमिनिड। ओके स्टूडेंट्स, अब प्राइमेट कैसे होते थे? तो प्राइमेट के शरीर पर बाल होते थे, इनमें मानव, वानर और लंगूर शामिल होते थे। ये एशिया और अफ्रीका में पाए जाते थे। ओके, और इन प्राइमेट्स के बच्चे पैदा होने से पहले कई महीनों तक या समय तक ये अपने गर्भ में अपने बच्चों को पालते थे। इनकी माता इन बच्चों को दूध पिलाती थी, और जो इनके दांत अलग अलग तरह के होते थे। इसके बाद इन प्राइमेट से ही एक नई प्रजाति जो है ह्यूमन बीइंग की डेवलप हुई, वो थी होमिनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो होमिनाइड कैसे होते हैं अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो होमिनाइड जो होते थे वो इनमें बंदर शामिल होते थे, और ये इनका मस्तिष्क जो है होमिनिड से बड़ा होता था, और ये 4 पैरों पर चलते हैं, अपने 4 लिम्ब का ये यूज़ करते थे। सॉरी, यहाँ पर रॉन्ग हो गया। होमिनाइड जो होते थे वो वानर होते थे एक्चुअल में, जो बंदर से अलग होते थे, बंदरों से बड़े होते थे। ओके, इनके पूंछ नहीं होती थी, और इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था। अब होमिनाइड से आज का जो आधुनिक मानव यानी हम है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, इस तरह के
एक अलग प्रजाति जन्म स्पेसीज डेवलप होती है, उसका नाम होता है होमिनिड। होमिनिड दो अपने पाँव पर चलते थे, यानी दो लिम्ब पे चलते थे वो, ठीक है, लोअर लिम्ब से चलते थे, पत्थरों के औजार बना सकते थे। इनका मस्तिष्क जो है होमिनाइड से छोटा होता था और ये जो है बंदर की तरह आप मान सकते दिखते थे। बाद में कालांतर में ये होमिनिड जो थे आगे जाकर दो ब्रांच, होम्स और ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स और होम्स, ये दो ब्रांचेस में जो है डिवाइड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, होमो और ऑस्ट्रेलोपिथिकन्स जो थे ये होमिनिड की दो ब्रांचेस थी जो होमिनिड से डेवलप हुई थी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि प्रीमेट्स जो थे वो सबसे पहले वाले ह्यूमन बींग थे जो एक तरीके से मेमाल होते थे, अपने जैसे बच्चों को जन्म दे सकते थे और 4 पैरों पर वो चलते थे, इनकी पूंछ होती थी। ओके, आगे जाकर फिर कालांतर में होमो जो थे वो 3 सब ग्रुप में, सब डिवीजन में बढ़ जाते हैं, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। ओके, यहाँ पर होमो हिबिलस जो है वो टूल मेकर थे और होमो इरेक्टस जो थे वो ऐसे इंसान थे जैसे आज हमें वो खड़े हो सकते थे चिंपांजी की तरह, और होमो सेपियंस जो थे वो वाइज और थिंकिंग मैन थे, हमारी तरह सोच समझ सकते थे। ओके, ये 3 स्पेसीज डेवलप हुई किससे? होमो से। होमो कौन थे? होमिनिड के ब्रांच थी। होमिनिड किससे डेवलप हुए? होमिनाइड से डेवलप हुए। होमिनाइड किससे डेवलप हुए? प्रीमेट से। प्रीमेट कैसे होते थे? मेमाल्स की तरह होते थे, चारों पाँव पर चलते थे, ठीक है, शरीर पर बाल होते थे, अपने बच्चों को गर्भ में पालते थे और मतलब कई दिनों तक रखते थे, दूध पिलाते थे। इनके दांत अलग अलग तरह के होते थे, इनमें वानर, मानव और लंगूर ये तीनों शामिल होते थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने ह्यूमन इवोल्यूशन को मेरे शब्दों में समझा है कि किस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है 36 मिलियन ईयर एगो से लेकर तो 1,16,000 ईयर्स एगो, यानी आज से 1,60,000 साल पहले तक में हम में ये डेवलपमेंट ऐसे आज जैसे हमें वैसे हम बन चुके थे। आज से 1,60,000 साल पहले तक, यानी 1.6 मिलियन ईयर्स एगो तक आज जैसा हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वैसे हम डेवलप हो चुके थे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है मानव विकासवाद का सिद्धांत जो है वो क्या बोलता है कि इंसान जानवरों से डेवलप हुआ है। ह्यूमन, आज जो ह्यूमन बींग है ये पहले जानवर ही था। यानी हमने पढ़ा ना कि प्रीमेट्स जो थे वो चारों पाँव पे चलते थे, चारों लिम्ब का यूज़ करते थे ज़मीन पर, और बाल होते थे बड़े बड़े, और ऐसा हम पढ़ के आए। तो चार्ल्स डार्विन ने जिन्होंने अपनी बुक लिखी है 1859 में पब्लिश की है, द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन स्पेसीज, उसमें उन्होंने बताया कि ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट जो है, इवोल्यूशन जो है जानवरों से हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी, जिसमें स्त्री और पुरुष यानी मेल और फीमेल दोनों ही शामिल होते हैं। ओके, यहाँ पर होमो के 3 टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। होमो हिबिलिस जो टूल मेकर था, औजार बनाता था, और होमो इरेक्टस यानी 2 खड़े होकर चल सकता था अपने पाँव पर, और होमो सेपियंस यानी जो चिंतनशील मनुष्य था, यानी जो आज हम हैं। ठीक है, तो ये हमने टाइप्स पढ़े, वैज्ञानिकों ने अलग अलग 3 ग्रुप में जो है होमो को बांट दिया। ठीक है, जिसको होमो जो कि लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल होते थे, इनको 3 ग्रुप में बांटा। होमो हिबिलिस यानी टूल मेकर, और होमो इरेक्टस यानी जो खड़े होकर चल सकते थे, और होमो सेपियंस यानी जो चिंतनशील होते थे, जो थिंकिंग कर सकते थे, जो सोच सकते थे, यानी वाइज मैन जिसको हम बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट, स्पेसीज क्या होती है? स्पेसीज ऐसे मेल और फीमेल का ग्रुप होता है जो अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं और आगे जाकर उनके बच्चे भी उन्हीं की तरह रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, वो भी अपने बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? स्पेसीज बोलते हैं, या लिविंग स्पेसीज बोलते हैं, जीवित प्रजाति या प्रजाति इन हिंदी। अब ये जो प्रिमिटिव मैन था ये अपना फूड गैदरिंग कैसे करता था? मछली पकड़ता था, जानवरों को मारता था, ओके, और जो है यानी हंटिंग करता था, फिशिंग करता था, फूड गैदरिंग करता था। ओके, अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली कि होमिनिड जो होते हैं उनका मस्तिष्क बड़ा होता था, हेड जो होता था वो बड़ा होता था, और दोनों पैरों पे खड़े हो सकते और वो चल सकते थे। ओके, अब एक केव का डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर मिला है, अल्टामिरा, जो कि स्पेन में है। ये गुफा अल्टामिरा नाम की गुफा, इसकी छत पर, रूफ टॉप पर, इस केव की छत पर जो है कई सारे जो है पिक्चर्स बने हुए यानी चित्रकारियाँ मिली हैं इस युग की। द रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कम्युनिटी मॉडल, ये 2 ऐसे प्रिंसिपल है, जो 2 ऐसे फैक्टर है जिससे ये प्रूव होता है कि
आज जो ह्यूमन बींग है, मॉडर्न ह्यूमन बींग जो इसका डेवलपमेंट कैसे हो, इसके दो प्रिंसिपल है, ओके, जो मैंने अभी आपको बताए। कौन से हैं वे? द रिप्लेसमेंट एंड द रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। ये दो प्रिंसिपल है जिनके थ्रू आज जो मॉडर्न ह्यूमन बींग है, आज हम जो है हमारा डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में। अब ये क्या है डिटेल में आप सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको। तो रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमंस डेवलपमेंट, रीजनल कंटिन्यूटी डेवलपमेंट मॉडल ऑफ ह्यूमंस है ना, ये क्या बताता है कि ह्यूमन बींग अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में, एरियाज में डेवलप हुआ, यानी एक जगह पर ह्यूमन बींग की उत्पत्ति नहीं हुई, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुआ। ये है रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमंस डेवलपमेंट, ओके। और दूसरा जो है वो रिप्लेसमेंट मॉडल ऑफ ह्यूमंस डेवलपमेंट। अब रिप्लेसमेंट मॉडल ऑफ ह्यूमंस डेवलपमेंट ये क्या कहता है? ये जो रिप्लेसमेंट मॉडल ऑफ ह्यूमंस डेवलपमेंट है, यह रिप्लेसमेंट मॉडल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमंस डेवलपमेंट जो है, ये बताता है कि ह्यूमन बींग का डेवलपमेंट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हुआ और वहाँ से फिर ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में फैल गए, मतलब हम, ओके स्टूडेंट्स। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो कि होमिनिड की एक ब्रांच थी और दूसरी ब्रांच कौन सी थी? होमो, ठीक है। तो होमो से हम डेवलप हुए, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस तो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अब ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे ये एक ऐसे ह्यूमन बींग थे जिनमें वानरों के लक्षण थे, वानर जैसे दिखते थे, ओके। ये लैटिन भाषा और यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर मिला है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ओके स्टूडेंट्स। आज से 25 लाख ईयर्स एगो, यानी 25 लाख साल पहले स्नो एज की शुरुआत हुई, सॉरी आइस एज की शुरुआत, यानी हिमयुग। आइस एज का मीनिंग हो गया हिमयुग, यानी जब दुनिया बहुत ठंडी हो गई थी और इंसान जो है बर्फीला, जैसे बोलते ना, बर्फीले इलाकों में रहकर और इस तरह के कोल्डर रीजन में सर्वाइव करने लायक बन गया था। बर्फीला शिकारी जिसको बोल सकते हैं, इस आइस मैन जिसको बोलते हैं, हिमयुग, हिम मानव की कल्पना आप नेट पे सर्च करना, हिम मानव कौन था, क्या था, ठीक है। तो जो आइस एज था वो आज से 25 लाख ईयर्स एगो, यानी आज से 25 लाख साल पहले से उसको जो है माना गया है। अब कम्युनिकेशन लैंग्वेज या लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई? तो होमिनिड लोग जो है स्टार्टिंग में अपनी बॉडी पार्ट्स को हिला हिला कर या उनको जो है गुनगुनाकर आपस में जो है वो क्या करते थे, कम्युनिकेट करते थे, और धीरे धीरे यही ध्वनियाँ, यही साउंड जो है लैंग्वेज में चेंज हो गए, यानी लैंग्वेज डेवलप्ड होती गई, जो कि आज है कई सारी वेरियस काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस आज वर्ल्ड में, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेजेस हम देखते हैं। मॉडर्न ह्यूमन या होमो सेपियंस ने जो है, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग ने टूल मेकिंग के थ्रू क्या रिप्रेजेंट किया है? ये रिप्रेजेंट किया है कि वो जो है क्या कर सकता है, वो स्मरण कर सकता है, मेमोरी उसकी, यानी वो मेमोराइज कर सकता है। ये इस बात से प्रूव होता है कि उसने अलग अलग तरह के टूल्स बनाए, यानी उसने ये सीखा, उसने कैसे जो है टूल्स बनाए, यानी उसमें मेमोरी थी, यानी उसकी जो है मेमोरेबल एबिलिटी थी, स्मरणीय क्षमता उसमें थी, याद रखने की कैपेसिटी उसमें थी। ये इससे प्रूव होता है टूल मेकिंग के थ्रू कि वो औजार बना लेता था। अब हंटर एंड गैदरर कम्युनिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें जो है ये ऐसे लोग होते थे जो शिकार, छोटी छोटी चीज़ें जो है इकट्ठा करते थे, है ना, शिकार करते थे और जंगलों से मिलने वाली चीज़ों को इकट्ठा करते, आपस में उनको खरीदना बेचना, कहने का मतलब विनिमय करते, एक्सचेंज करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। हज्जा नाम का एक जो है कम्युनिटी इस तरह का आपको आपके चैप्टर में बताया गया है कि ये इस तरह के प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं करते थे, यानी ये भोजन इकट्ठा करना, जंगलों से फूड इकट्ठा करना, उनको एक्सचेंज करना, एक दूसरे को देना लेना, ओके, इस तरह की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते थे। और आज से 13,000 ईयर्स एगो, यानी 13,000 साल पहले आइस एज यानी हिमयुग जो है ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो ह्यूमन बींग ने खेती करना और पशुपालन यानी फार्मिंग करना और डोमेस्टिकेशन करना जो है उसने सीख लिया। तो ये डेवलपमेंट स्टेज थी ह्यूमन बींग की, जो मैंने आपको ओरली ऐसे ही एक्सप्लेन की है। चैप्टर बहुत बड़ा है, चैप्टर इस बार आपके सिलेबस में नहीं रखा गया है, फिर भी मैंने ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। अगर मुझे लगेगा तो नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इस चैप्टर को डिस्कस करूँगा, अदरवाइज़ हम हमारे दूसरे थीम पर, यानी चैप्टर यूनिट 1 की दूसरी जो थीम यानी चैप्टर 2 जो है अर्ली सिटी वाला, उस पर हम जो है मूव करेंगे। स्टूडेंट आप भी इसको जो है बुक से रीड करिए ताकि आपको समझ में आए और अच्छे से, और कोई क्वेरी हो तो देन यू कैन ड्रॉप मैसेज ऑन माय पर्सनल नंबर। थैंक यू।